सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने शुरू किया था स्टूडेंट्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स चैप्टर शुरू किया था। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने मैटर पढ़ लिया है, एलिमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी हमने काफ़ी कर लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स हैं एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। तो एलिमेंट्स किस चीज़ से बने होते हैं? ये क्या आगे फर्दर स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम्स से बने हुए होते हैं। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एटम्स क्या है, एटम, व्हाट इज एटम, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 2 का आज का टॉपिक है हमारा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है स्टूडेंट? जैसे कि ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है स्टूडेंट? देखो, ये है एटम की स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह ये होते हैं एनर्जी शेल, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल। और ये बीच में क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस चीज से बना हुआ होता है? इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस किस चीज से बना हुआ होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या बना हुआ होता है? न्यूक्लियस। और ये स्टूडेंट इसके एनर्जी शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या है? मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या है इसमें एटम में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इन पार्टिकल्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होते हैं एनर्जी शेल, ये जो सर्कल होते हैं एनर्जी शेल, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी शेल। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी शेल, और ये जो मूव करते रहते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो सबसे बीच में होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स। फिर ठीक है, तो एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? हम एटम को कह सकते हैं कि एटम जो है आगे इन पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट टेनी पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। और एटम्स फर्दर आगे कैसे बना हुआ होता है? ये इस टाइप में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने समझ लेना है। तो हम पढ़ेंगे अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोटॉन्स क्या है स्टूडेंट? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो स्टूडेंट, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल्स, दैट इज नो चार्ज ऑन इट, और आगे आते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एटम्स में, एटम्स के बने हुए, मतलब एटम्स में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। मीन्स के एटम आगे किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन्स क्या है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थे एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह की स्ट्रक्चर ऑफ एटम होती है। ठीक है, ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट ये आगे आ गया चेक पॉइंट 1, तो ये चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ठीक है, फिर आगे आता है स्टूडेंट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको समझ लग गया होगा स्टूडेंट। फिर आगे आता है स्टूडेंट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, तो स्टूडेंट एलिमेंट जो होते हैं उनका सिंबल क्या होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट डाल्टन जो था साइंटिस्ट, उसने कहा था कि जो सिंबल होंगे जैसे कि एलिमेंट के, वो क्या होंगे, इस टाइप के होंगे। जैसे कि देखो स्टूडेंट, हर एक चीज़ का अलग अलग सिंबल होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आप रोड पर जाते हो तो वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल के अलग अलग सिंबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कहीं पे नो पार्किंग हो तो वहाँ पे पी पे इस तरह से क्रॉस लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह। फिर आगे कहीं पे अगर मोड़ आ जाए तो वो हर एक चीज़ के स्टूडेंट सिंबल होते हैं। जैसे कि ठीक है, मोड़ हो तो इस तरह से अलग अलग चीज के स्टूडेंट सिंबल होते हैं ना। सिंबल मीन्स के उनका, उनको जो डिनोट करते हैं उनको, वो साइन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो जे डाल्टन थे, जे डाल्टन थे, उन्होंने क्या कहा था, जो सिंबल होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके सिंबल कैसे होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन का सिंबल होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो उसका सिंबल होगा इस तरह से। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था अगर गोल्ड का सिंबल हो, गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल क्या होगा, गोल्ड का सिंबल होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से सिंबल दिया था। तो ये स्टूडेंट काफ़ी हेल्पफुल साबित नहीं हुए, तो उन्होंने, तो फिर आगे अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स के साइन कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि सल्फर का कुछ इस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स के साइन दिए, तो ये कुछ हेल्पफुल साबित नहीं हुए। फिर आगे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जे बर्जीलियस साइंटिस्ट आए। ठीक है, फिर उन्होंने अपना मेथड दिया। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइन सिंबल क्या होगा, उनके जो इंग्लिश का नेम होगा उनका फर्स्ट अल्फाबेट होगा। जैसे कि तो जो आगे जे बर्जीलियस आए, अकॉर्डिंग टू जे बर्जीलियस आए, तो उन्होंने क्या कहा, जो सिंबल होगा वो उनके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, ओ, ये सिंबल होगा। ठीक है, अगर सल्फर है तो, अगर सल्फर है तो सल्फर का सिंबल क्या होगा, ऐसा। ठीक है, सल्फर का सिंबल क्या होगा, एस।
ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अलग अलग नेम के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H, और इसी तरह अगर कैल्शियम का कितना होगा, जैसे कि मान लो अगर हमने कार्बन के लिए हमने C यूज कर लिया था, ठीक है, कार्बन के लिए हमने C यूज कर लिया, तो कैल्शियम का क्या होगा स्टूडेंट, जो सिंबल होगा उसका नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, क्योंकि C तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए कैल्शियम को डिनोट करने के लिए हमने क्या करना है, एक और आगे अल्फाबेट ले लेना है, Ca। इस तरीके से क्या है, हमने एलिमेंट्स को डिनोट करना है, उनके सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, तो ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, आज हमने कवर किया एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपने कवर कर लेना है। अगर आपको फिर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।